सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज का ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बेसिकली दो चीज़ों को कवर करने वाले हैं। पहला कि तुम्हारा इंग्लिश का पेपर कैसा रहने वाला है, इजी रहेगा, हार्ड रहेगा या एवरेज रहेगा। और दूसरा कि तुम्हें इंग्लिश में आंसर्स कैसे प्रेजेंट करने हैं, यानी आंसर्स कैसे लिखना है। तो ये वीडियो तुम सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो भले ही तुम 2x में इस वीडियो को देखना, लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखना। और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना, क्योंकि आगे और भी तुम्हारे लिए इसी तरह की और बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस और आने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर तुम्हारा ओवरऑल अगर हम पेपर की बात करें तो जो तुम्हारा ओवरऑल पेपर रहने वाला है वो कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले तुम खुश हो जाओ कि पेपर तुम्हारा बहुत ज़्यादा टफ नहीं रहेगा। ओवरऑल पेपर की बात करें तो ये तुम्हारा टफ बिल्कुल भी नहीं रहने वाला है। तुम क्वेश्चन पेपर को आसानी से करके आ जाओगे। तुम एग्जामिनेशंस देकर जब निकलोगे तो खुशी खुशी निकलने वाले हो, मैं तुमको इस बात की श्योरिटी दे रहा हूँ। लेकिन हाँ, कुछ सेक्शंस उसमें तुमको देखने को मिलेगा कि मे भी थोड़ा सा टफ तुमको लग सकता है। जैसे कि जो तुम्हारा रीडिंग पोर्शन रहेगा, तो रीडिंग पोर्शन कुछ बच्चों के लिए वो थोड़ा सा टफ रह सकता है, खास करके वैसे बच्चों को जिनको इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेट करने नहीं आता है। तो हिंदी का अगर तुम इंग्लिश कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो क्वेश्चंस को, तो फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तुम रीडिंग पोर्शंस के भी क्वेश्चंस को कर लोगे, फिर उसके लिए ये टफ नहीं होगा। लेकिन जो बच्चे इंग्लिश का हिंदी समझ नहीं पाते, तो वैसे बच्चों के लिए रीडिंग पोर्शन थोड़ा सा टफ हो सकता है। ठीक है। बाकी अगर हम राइटिंग पोर्शन की बात करें तो चाहे तुमने इंग्लिश कभी नहीं पढ़ा हो, कल पढ़ा हो, या तो तुम्हें इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेट करने नहीं आ रहा है, फिर भी तुम राइटिंग पोर्शंस को करके आ जाओगे। सबसे आसान अगर कोई सेक्शन तुम्हारा रहेगा तो तुम्हारा राइटिंग के ही क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है। देन इसके बाद अगर हम ग्रामर की बात करें तो ग्रामर में भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्या होगा नहीं होगा। ग्रामर के भी क्वेश्चन तुम्हें ईजी ही देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है। इनफैक्ट जो बच्चे ग्रामर कभी भी नहीं पढ़े हुए हैं ना, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ऑप्शन भी देखेंगे ना, फिर भी वो ग्रामर के क्वेश्चंस को करके आ जाएंगे। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लोगे। ग्रामर 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 पूरा एकदम परेशान हुए जा रहे हैं बच्चे, परेशान होने की वाली ऐसी कुछ बात नहीं है। ग्रामर भी तुम्हारा ईजी ही आ रहा है। एंड लिटरेचर अगर पोर्शन की अगर हम बात करें तो ये तुम्हारा जो 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन रहेगा वो ईजी रहेगा, और जो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस रहेंगे वो हल्का सा तुमको टफ लग सकते हैं। ठीक है। लेकिन 6 मार्क्स वाला जो क्वेश्चंस होता है वो जनरली हमें बना के ही आंसर्स लिखने होते हैं, क्योंकि वो हमारे किताब के बस पूरे स्टोरी को से रिलेटेड ही क्वेश्चन रहता है। ठीक है। तो पेपर तुम्हारा ओवरऑल अगर हम बात करें तो पेपर तुम्हारा इजी रहेगा, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा। तो ज़्यादा टेंशन लेने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। खुश रहो, टेंशन फ्री एग्जामिनेशन दो, अच्छे से तुम एग्जामिनेशन दे कर आओगे, मैं तुमको इस बात की श्योरिटी दे रहा हूँ। ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं वीडियो में। एक क्वेश्चन बच्चों की तरफ से कई बार पूछा जाता है कि हम किस सेक्शन से सर लिखना स्टार्ट करें। देखो, सबसे पहली चीज़ तो ये कि कभी भी कोई भी सेक्शन से तुम स्टार्ट करो, चाहे वो राइटिंग सेक्शन हो, चाहे वो रीडिंग सेक्शन हो, चाहे वो लिटरेचर पोर्शन हो, चाहे वो ग्रामर हो, तुम कौन सा सेक्शन से स्टार्ट कर रहे हो ये कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि तुम्हें स्टार्टिंग में हार्ड से स्टार्ट नहीं करना है, तुम्हें ईजी से हार्ड सेक्शंस की ओर बढ़ना है। कुछ बच्चों के लिए रीडिंग आसान होगा, तो कुछ बच्चों के लिए लिटरेचर आसान होगा, किसी के लिए ग्रामर आसान लगेगा, किसी को लिटरेचर अदर सेक्शन आसान लग सकता है। तो जो भी तुमको आसान लगेगा, पहले वही सेक्शन के क्वेश्चंस को हमें करना है। ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, इजी से हार्ड की ओर बढ़ना है। तो ये बात हो गया तुम्हारा कि कैसे तुमको तुम्हारे पेपर कैसे रहेंगे, पेपर कैसा रहने वाला है, वो सब मैंने तुम्हें यहाँ पे बताया है। अब आंसर्स कैसे प्रेजेंट करना है, एग्जामिनेशन से पहले क्या क्या करके जाना है, इसको समझ लो। क्योंकि पहला दिन एग्जामिनेशन है तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी भी रहना चाहिए। सबसे पहले तो जो आंसर शीट का फ्रंट पेज होगा उसको सही से भरना, जो ओमार शीट होगा ये, इसको अच्छा से तुमको भरना है। भरने के लिए नहीं आएगा तो इसके लिए ऑलरेडी वीडियो हमने बनाई हुई है, तुम्हें देखना होगा तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जाके देख लेना। ठीक है। अच्छे से इसको भर लेना, वरना तुम कितना नंबर भी लाओगे, हो सकता है कि अगर ये सही से नहीं भरो तो फिर फेल भी कर सकते हो, रिजल्ट पेंडिंग में जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको अच्छे से भरने के लिए पहले सीख कर जाना। देन जो पहला पेज तुमको लिखना है वो साफ सुथरा और सही से लिखना है। अच्छा, कुछ बच्चों के ये भी कोई कमेंट आ रहे थे कि भैया मेरी राइटिंग खराब है तो क्या मेरे मार्क्स कटेंगे। एक बात जान लो, जिनकी राइटिंग अच्छी हो या खराब हो, खराब और अच्छा राइटिंग कहीं ना कहीं कुछ मैटर करता है।
बट ऐसा नहीं है कि खराब राइटिंग से नंबर काट दिए जाएंगे, तुम्हें भी फुल नंबर मिलेगा। बस एक बात का ध्यान रखना, चाहे तुम्हारी राइटिंग खराब हो या अच्छी हो, तुम ज़्यादा काटना मत, कोशिश करना कि ज़्यादा कटे नहीं, और थोड़ा सा होश में आंसर्स को लिखना। ऐसा नहीं कि हम स्पेलिंग गलती लिख रहे हैं, और स्पेलिंग तो गलती लिखना ही नहीं है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसे मैं तुमको एक टॉपर्स का जो है आंसर शीट दिखा रहा हूँ, कैसे तुम्हें आंसर्स प्रेजेंट करना है। तो इसने क्या किया, सबसे पहले ऊपर में इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर लिख दिया, फिर सेक्शन सी कहाँ से ये जो है अपने क्वेश्चंस को लिखना शुरू किए हैं। तो इसके लिए ज़्यादा अच्छा रहा कि ये लिटरेचर पोर्शन से शुरू करे, तो इसने क्या लिटरेचर पोर्शन से लिखना स्टार्ट किया, और पहले 6 नंबर ये वाले क्वेश्चंस को ये बनाया हुआ है। तो ये चीज़ समझ लो कि पहले तुम्हें उस क्वेश्चन को ही करना है जो तुम्हें आएगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना। एंड मैं यही तुम्हें सजेशन दूंगा कि रीडिंग पोर्शन को तो बिल्कुल ही मत करना, क्योंकि वो पढ़ा हुआ नहीं रहता है, वो अनसीन रहता है। तो जरूरी नहीं है कि जो आंसर्स कर रहे हो वो सही ही हो। तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा या तो राइटिंग पोर्शन से शुरू करो, कि सबसे इजी पोर्शन, तुम्हारा सबसे इजी सेक्शन वही रहने वाला है, या तो तुम जो लिटरेचर पोर्शन है जैसे इसने शुरू किया, ये जो आंसर शीट देख रहे हो सीबीएसई का 2024 में जो बच्चे ने टॉप किया था ना, उसकी आंसर शीट है। इसने क्या किया कि लिटरेचर पोर्शन से शुरू किया, तो ये काम तुम भी कर सकते हो। लिटरेचर पोर्शन से 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन से अपने आंसर्स को लिखना शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो एक चीज़ को ध्यान और रख लेना, जिस भी सेक्शन के क्वेश्चंस को तुम बनाना शुरू करो, पहले उसके सारे सेक्शंस के आंसर्स को कंप्लीट कर लो, फिर दूसरे सेक्शन में जाओ। हाँ, अगर तुम्हें बिल्कुल ही आंसर नहीं आएगा तो वो तुम दूसरे सेक्शन में जा सकते हो, बाद में फिर उस सेक्शन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन जिस भी सेक्शन को शुरू करो तो उसी सेक्शन को बनाओ, ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब ऐसा नहीं कि 2 क्वेश्चन हम लिटरेचर का किए, फिर 2 क्वेश्चन ग्रामर का किए, फिर 1 क्वेश्चन रीडिंग का किए, ऐसा मत करना, ठीक है। और जिस भी सेक्शन के क्वेश्चंस को बनाओ, ऊपर में इस तरह से जरूर इंडिकेट करना कि तुम सेक्शन सी के बना रहे हो, कि सेक्शन ए को बना रहे हो, डी को कर रहे हो। इसको करना भाई, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको करना। इससे क्या होगा कि जो कॉपी चेकिंग करते हैं तो उनको साफ साफ दिखता है, और अगर उनको साफ साफ दिखेगा वो तुम पे इम्प्रेस होंगे, तुमसे वो खुश होंगे, और तुम्हारे नंबर तुमसे नहीं काटे जाएंगे, ठीक है। जैसा कि इसका नंबर बिल्कुल ही नहीं कटा है। ओके, तो ये पहली चीज़ है कि फर्स्ट पेज को सही से लिखना, क्योंकि ये कहावत भी तुमने सुना होगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, है ना। दूसरा कि यहाँ पे जो आंसर्स लिखा हुआ है, तुम एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर रहे होगे कि इसने देखो जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं इसको इन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है। तो जो भी लॉन्ग आंसर्स लिखोगे तो उसमें जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होंगे इसी तरह से अंडरलाइन कर देना। अंडरलाइन करने से क्या होता है कि जो टीचर कॉपी साइन करेंगे तो उनके पास इतना समय नहीं रहता है कि पूरा पूरा पढ़ पाए। अगर तुम अंडरलाइन नहीं करोगे ना तो क्या होगा कि ये तुमको फुल नंबर वो नहीं देंगे। लेकिन अगर तुमने अंडरलाइन कर दिया है तो तुमको उस क्वेश्चन पे फुल नंबर मिलेगा, क्योंकि उसको लगेगा उस टीचर को कि नहीं ये बच्चा पढ़ के आया है तभी ये इंपॉर्टेंट वर्ड को हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। तो अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट वर्ड्स को। एंड एक और चीज़ याद रखना कि कभी भी ब्लैक पेन का यूज़ नहीं करना, क्योंकि तुम यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो सीबीएसई का जो आंसर शीट है, ये टॉपर्स का आंसर शीट है, इसने कहीं पर भी ब्लैक पेन का यूज़ नहीं किया है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि भैया ब्लैक पेन से हम कम से कम हाईलाइट तो कर सकते हैं ना, बोल्ड कर सकते हैं, दिखा सकते हैं कि ये मतलब अच्छा दिखने के लिए। नहीं यार, करने की ज़रूरत क्या है, अंडरलाइन करो ना। जैसे यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है ब्लू पेन से ही पता चल जाएगा टीचर को, वो हाईलाइट वैसे ही हो जाएगा। अंडरलाइन करोगे ना उसी से हाईलाइट हो जाएगा, उसको समझ में आ जाएगा। तो ब्लैक पेन का तो बिल्कुल ही यूज़ नहीं करना है। तो बस इतना ही चीज़ है जो कि मुझे तुम्हारे साथ शेयर करनी थी। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर किसी तरह का स्टडी मटेरियल चाहिए होगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, उसमें हम हर तरह का स्टडी मटेरियल डालते रहते हैं। तो चलो मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय।